हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.3 और पार्ट है आपका सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं अपलोड कर चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस इंटीग्रेट करना है कॉस 2x माइनस कॉस 2 एल्फा इंटू डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। तो ये देखिए करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में। कॉस सी माइनस कॉस डी का आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये देखिए डी माइनस सी, ये सी है और ये डी है आपका। ठीक है, कॉस सी का काम कर रहा है, ये डी का काम कर रहा है। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, 2 एल्फा माइनस 2x हो जाएगा। तो ऐसा कर लो, इसे आगे पीछे कर लोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो सी माइनस डी हो जाएगा। माइनस कॉमन लोगे तो साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस के 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, इसी का फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो। तो ये देखिए मैं ये वाला लगाऊंगा क्योंकि सी एक्स के फॉर्म में चाहिए ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स की फॉर्म में। तो ये देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी यानी 2x प्लस 2 एल्फा अपॉन 2 इंटू साइन, फिर होता है सी माइनस डी 2x माइनस 2 एल्फा, 2x माइनस 2 एल्फा और अपॉन 2। क्लियर है? अपॉन में ऐसे ही इसका लगा लो, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 माइनस के 2 साइन सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एल्फा अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2। माइनस से माइनस खत्म कर दोगे, 2 से 2 खत्म कर दोगे। अब ये देखिए 2 डिवाइड करेगा अंदर इंटू डी एक्स से। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन 2 का यहाँ पे डिवाइड करोगे एक्स और इसमें करोगे तो एक्स प्लस एल्फा बचेगा इंटू साइन, ऐसे ही यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस के एल्फा अपॉन में चल रहा है साइन एक्स प्लस के एल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस के एल्फा बाई 2 इंटू डी एक्स। ये देखिए मुझे क्या करना है, इसका थीटा सेम नहीं आ रहा, साइन एक्स प्लस एल्फा आ रहा है, उसका थीटा साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 आ रहा है। इसमें साइन थीटा मान लेता हूँ। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये साइन थीटा है तो क्या होता है 2 साइन थीटा ये रहा एक्स प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा कितना है, एक्स प्लस अल्फा बाई 2। इसके लिए भी मैं अप्लाई करूंगा ये वाला फॉर्मूला। साइन ये थीटा है तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ये रहा थीटा बाई 2 एक्स माइनस के एल्फा बाई 2 इंटू डी एक्स। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस के एल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2। काट लो जो कट रहा है, साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 ये रहा है। अब इसका थीटा सेम है, अब ये कट गया, साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2 ये एल्फा है, ठीक है, एल्फा है बाई 2 ये रहा, ये कट गया, पूरा कट गया। तो ये 2 बच रहा, 2 2 जा कितना हो गए 4, 4 बाद लिख दूंगा मैं। अंदर कौन बच गया, कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 और कौन बच गया, कॉस एक्स माइनस एल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कॉस सी कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए की जगह ये पूरा और बी की जगह ये है। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो कॉस
ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दोगे, एक्स प्लस एल्फा बाई टू प्लस एक्स माइनस एल्फा बाई टू, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होता है, कॉस ए प्लस बी हो गया, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस कर लोगे, एक्स प्लस एल्फा बाई टू माइनस एक्स माइनस एल्फा बाई टू, ब्रैकेट में क्लोज कर लो, इंटू डी एक्स। एलसीएम सेम है, एल्फा से एल्फा कट जाएगा, कितना बचा है, एक्स और एक्स 2x, तो ये 2 भी कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। 4 इंटीग्रेट करोगे, अलग अलग कर देना, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करके, कॉस एलसीएम सेम था इसलिए 2 लिख दोगे, एल्फा से एल्फा एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे 2x, और 2 से ये भी कट जाएगा तो x बचेगा, इंटू डी एक्स प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटीग्रेट कर रहे हो, इसे सॉल्व करोगे, माइनस के एक्स हो जाएगा प्लस के अल्फा हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 2 से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा बचेगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, कॉस अल्फा, ये देखिए कॉस अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा, कॉस अल्फा अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर आ जाता है बाहर, अंदर कौन रह जाता है 1, और 1 का क्या होता है x, इंटीग्रेट करोगे तो x रख दोगे आगे, ये तो चीज़ चल रही है 4 साइन एक्स प्लस के x आगे रख दोगे, इसका x निकलेगा तो 4x इंटू कॉस एल्फा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, थोड़ी मिस्टेक ये थी, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन है ये, इंटू कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 2, यहाँ पे 2 रख देना, अब आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ऊपर वाले से कुछ मत करो, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन, एक का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, एक की वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये देखिए इंटू डी एक्स। हमें ए और बी इस तरीके से मानना है कि ये कैंसिल हो जाए, ए ये आ रहा है और बी ये आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ऊपर तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स चल रहा है, और नीचे हो जाएगा एक ही जगह हम कॉस एक्स मान रहे हैं, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और प्लस के 2ab, ठीक है, इंटू डी एक्स चल रहा है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लो, ये ऊपर वाला मिल जाएगा, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स प्लस, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें डी एक्स के साथ ही माइनस का साइन एक्स भी मिल गया और प्लस का कॉस एक्स भी मिल गया, इनकी जगह क्या रख देना है, डी टी रख देना है, तो यहाँ पे रखेंगे डी टी अपॉन, इसको क्या बनाता है टी, तो टी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -2 इंटू डी टी, तो इस प्लस 1 करेंगे तो टी की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है, जो पावर ऊपर आती है वही नीचे रखते हैं, प्लस कांस्टेंट नंबर सी, -1 की पावर है, तो ये देखिए माइनस को नीचे दिखाते नहीं, ऊपर दिखा दो, 1 अपॉन टी की पावर -1 है, तो नीचे किसकी हो जाएगी टी की पावर +1, और टी की जगह टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस कांस्टेंट नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, tan क्यू 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको फैक्टर कर लो, tan स्क्वायर थीटा किसका 2x है इंटू tan 2x, इसका थीटा 2x है, थीटा से कुछ नहीं करना है, ये पावर 3 थी और ये पावर 1 थी, 2 और 1 3, तो 3 की जगह 3 काम करेगा, इंटू सेक 2x चल रहा है, सेक 2x चल रहा है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा कितना है इसका 2x -1, ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा आपने, इंटू tan 2x चल रहा है,
और क्या चल रहा है, sec 2x चल रहा है इंटू डी एक्स। आपको अंदर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, अलग अलग कर दो इन सभी को। तो करोगे तो sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx, और अंदर करोगे -1 के साथ तो इंटीग्रेट ये रहेगा 10 2x इंटू sec 2x इंटू dx। ये थीटा है। sec x इंटू 10x किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका sec x इंटू 10x का क्या होता है, तो देखा होगा आपने sec x इंटू 10x किसका होता था, sec x का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sec x इंटू 10x बराबर ये क्या होता है, sec x होता है प्लस कांस्टेंट नंबर c। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो x के उसने 2x पकड़ा दिया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या करोगे, sec 2x को t मान लोगे। ठीक है, तो इस वाले में sec 2x को t मान लोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देखते हैं sec 2x बराबर t। sec x का फलन क्या होता था, sec x इंटू 10x, sec ये वाला x इंटू 10 ये वाला x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है, क्या क्या मिल गया, sec 10 2x मिल गया और sec 2x मिल गया और dx, इन तीनों की जगह dt रख दूंगा। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या माना था, t, तो t का स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल माइनस। अब ये क्या है, sec x इंटू 10x किसका फॉर्मूला होता है, sec x का। sec x ये क्या 2x, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए डिवाइड कर देगा प्लस कांस्टेंट नंबर c। t स्क्वायर क्या होगा, t की पावर 3/3, t की पावर 3। तो t हमने क्या माना था, ये माना था sec 2t, तो इसकी पावर 3, sec की पावर 3 2x अपॉन 3 लिख दोगे, और माइनस में चल रहा है sec 2x अपॉन की 2 प्लस कांस्टेंट नंबर c। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेट करना है 10 की पावर 4x को। तो आपको क्या करना है, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x कर लेना सबसे पहले तो इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x चल रहा है इंटू डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स कर दोगे, और माइनस के साथ करोगे तो माइनस 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 10x को t मान लेंगे। 10x को t मान लोगे, लेट 10x को t मान लोगे इस वाले में, इस वाले पार्ट में। ठीक है, 10x को t मान लोगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसकी और इसकी जगह क्या रख दोगे, डी टी रख दोगे, इसकी जगह टी माना था, टी की पावर 2 इंटू डी टी। और इधर क्या करोगे, माइनस, इससे कुछ मत करना। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स और -1 इंटू डी एक्स। टी की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, टी की जगह टी का मान 10 क्यू एक्स अपॉन के 3 माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माने माइनस प्लस 1 का क्या होता है x प्लस कांस्टेंट नंबर c। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये देखिए क्या करना है, इसको इसके अपॉन में रख देना है, इसको इसके अपॉन में रख देना है, फिर सादा ये बांट दो इसमें। तो sin क्यू एक्स के अपॉन में ये आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस इसकी भी अपॉन में बांट दो, कॉस क्यू एक्स की भी अपॉन में sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए काटोगे तो यहाँ से स्क्वायर से इसकी पावर 2 कट जाएंगी, एक पावर बचेगी, तो sin x बचा, इसी cos x को 2 बार लिख दोगे, और ऐसे यहाँ पे काट लोगे, cos स्क्वायर x से एक cos बचेगा यहाँ पे। ठीक है, cos क्यू कट जाएगा तो एक पावर बचेगी, तो यहाँ पे sin एक cos ले लोगे, sin अपॉन cos क्या होता है 10। इसके पास 2 cos हैं, एक cos इसे दे दोगे, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10x।
एक और कॉस बचा था 1/cos, इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, सेक एक्स होता है, फॉर्मूला आपको याद हो तो, इंटू डी एक्स। प्लस ऐसे यहाँ पे करोगे, ऊपर कॉस बचा है और एक साइन इसे दे दोगे तो साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, इंटू एक साइन बचा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, इंटू डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का, सेक एक्स। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका फॉर्मूला होता है, माइनस के कोसेक एक्स का। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लस कांस्टेंट नंबर सी आपका राइट आंसर हो। आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये दे रखा है cos 2x प्लस के 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। स्क्वायर वाली फॉर्म को देखा करो, ये माइनस की वैल्यू उधर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 माइनस cos 2x। तो बस इसकी जगह बस ये पुट कर दो, ठीक है। तो cos 2x तो चल ही रहा है, 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर एक्स चल रहा है, इंटू डी एक्स। cos 2x से cos 2x की कहानी खत्म, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस कांस्टेंट नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स। इसमें क्या करना है आपको, एक का फॉर्मूला लिखना है sin स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, sin x इंटू कॉस क्यू एक्स चल रहा है, इंटू डी एक्स। इसको इसके भी अपन में रख दोगे और इसके भी अपन में रख दोगे तो क्या निकलेगा, sin स्क्वायर एक्स के अपन में जब ये रखोगे sin x इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, और इसके भी अपन में रख दोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन के साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन कट गया, ठीक है, एक साइन ऊपर बचा, कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस नीचे बचा, एक बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ऊपर साइन एक्स अपॉन में कॉस क्यू एक्स बच रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, साइन एक कॉस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इस कॉस के पास 3 कॉस है ना, एक कॉस इसे दे दोगे, साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा 10x। इसके पास एक कॉस बचाना नीचे, कॉस स्क्वायर एक्स, एक तो इसे दे दिया, कॉस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स है और यहाँ पे क्या बचा था, कॉस एक्स है, साइन एक्स अपन में कॉस एक्स चल रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, एक का फॉर्मूला रख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या मिल जाएगा कुछ, एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखते हो, इसके नीचे क्या कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा 10, तो लिख दो, एक की जगह लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब चाहे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा करो, चलो लिख दो, इसके नीचे आओगे तो क्या बचेगा, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इसके नीचे जाओगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसमें 10x को क्या मान लोगे, टी मान लोगे, लेट 10x को टी मान लोगे तो 10x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और के डी टी, इनकी जगह तो डी टी आ गया, इसकी जगह टी मानना था इंटू डी टी प्लस इसका क्या करोगे, इसके नीचे रखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटू डी एक्स लगा लेना, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से काट दोगे, एक साइन गया, यहाँ से एक कॉस गया, टी का क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, टी की जगह टी की वैल्यू यानी 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस तो क्या हो जाएगा 10x, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, 10x का क्या होता है, 10x का होता है
तो यहाँ पे टेन एक्स और कॉट एक्स का तो आपका होता है, ये देखिए फॉर्मूले नहीं पता तो याद कर लेना इन फॉर्मूलों को, ठीक है। टेन एक्स का होता है कॉस की फॉर्म में माइनस के लॉग कॉस एक्स, और सेक की फॉर्म में होता है लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का एक ये लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। टेन एक्स का तो कॉस की फॉर्म में माइनस लग जाएगा और सेक की फॉर्म में नहीं लगेगा, और कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो चल रहा है, तो टेन एक्स का माइनस के लॉग कॉस एक्स, ठीक है, और कॉट एक्स का होता है प्लस लॉग साइन एक्स। क्लियर है? ये देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, ये एम मान लो और ये माइनस लॉग एन मान लो। लॉग एम माइनस एन क्या होता है? प्लस कॉन्स्टेंट नंबर सी तो लिख देना फिर सबसे पहले, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू लॉग एम प्लस, और तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस इसको ले लेना है सबसे पहले, प्लस लॉग एम अपॉन एन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी चल रहा है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉग टेन एक्स प्लस सी, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर खोल लो सबसे पहले, तो कुछ नहीं करना, कॉस टू एक्स से कुछ नहीं करना, अपॉन ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या होता है प्लस टू ए बी यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आगे पीछे लिख देना कोई टेंशन नहीं, इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की 1, तो यहाँ पे कॉस टू एक्स चल रहा है अपॉन 1 प्लस टू साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, किसका फॉर्मूला होता है? साइन टू टीटा का, साइन टू एक्स का, टीटा कितना है? एक्स, ठीक है। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है इस, ठीक है, तो इसको टी मान लो, इसको आप टी मान लोगे, लेट 1 प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू टी, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 का 0, और साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस टू एक्स इंटू टू एक्स का क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी टी इक्वल टू टी और डी एक्स, सॉरी डी एक्स, और टी क्या होगा? डी टी। तो कॉस टू एक्स चाहिए आपको और डी एक्स चाहिए, 2 का कोई काम नहीं है, तो 2 इंटू कर रहा है उधर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पे फिर दोबारा जाओ, ठीक है। ये हमें मिल गया कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स मिल गया, इनकी जगह डी टी बाई टू, डी टी बाई टू को बाहर निकाल दो अपॉन, और यहाँ इसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। इसे मैंने क्या माना था? टी, 1 अपॉन टी क्या होता है? लॉग टी, टी की जगह टी की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस साइन टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट नंबर सी, आपका राइट आंसर। और इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो और भी आगे बढ़ा सकते हो, 1 अपॉन टू लॉग 1 को लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स को लिख दोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक भी छोड़ दोगे कोई टेंशन नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 1 अपॉन टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लॉग एम की पावर एन क्या करता है? पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी तो ये 2 यहाँ पे गुणा करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ आपका बचेगा लॉग एम की पावर एन। ये आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए लॉग के, लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन आगे आ जाता है इंटू लॉग एम, तो ये पावर है जो आगे आ जाएगी, तो जिससे 2 कट जाएगा ये वाला, तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक छोड़ दोगे कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक कर दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है। देखिए साइन इनवर्स के बाद एक्स आता है, याद रख लेना, एक्स की जगह उसने आपको कॉस एक्स पकड़ा दिया, तो इसे मान लो लेट कॉस एक्स को आप टी मान लो, टी मान लोगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस की क्या होता है? माइनस की साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर की डी टी, लेकिन आपको डी एक्स दिखाई दे रहा है, डी एक्स के साथ साइन एक्स नहीं दिखाई दे रहा, इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो ये साइन एक्स तो उधर पहुंच जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी ओवर माइनस उधर पहुंच जाएगा, और साइन एक्स क्या करेगा? डिवाइड कर देगा साइन एक्स, ये तो डी एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस की डी टी अपॉन साइन एक्स।
ठीक है। लेकिन हम टी की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो टी की फॉर्म में पूरा लेकर आओ। तो ये देखिए एक चीज़ और आपको पता है, कॉस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटा दोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। तो कॉस की जगह क्या माना था आपने टी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस एक्स को टी माना था ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, तो ये देखिए इंटीग्रेट साइन इनवर्स, इसको क्या माना आपने टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस की डी टी अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे ये देखिए डी एक्स बराबर के माइनस के डी टी अपॉन साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाता है, स्क्वायर हटाते हैं, रूट लगाते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू टी थी तो टी स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन एक्स की फॉर्म में ना लेके टी की फॉर्म में ले दिया हमने। तो डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस डी टी अपॉन ये, तो माइनस को बाहर रखूंगा मैं, इंटू डी टी और अपॉन में ये पूरा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब साइन इनवर्स टी को यू मान लेना है, लेट कुछ भी मान लो, साइन इनवर्स टी को यू मान ले रहा हूँ, यू के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करोगे, साइन इनवर्स टी का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद होने चाहिए आपके डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन के, इंटू डी टी इक्वल टू यू का क्या होगा, डी यू होगा, ठीक है। अब वो आपको इन दोनों की जगह क्या रख देना है, डी यू रख देना है। इसको क्या माना था मैंने, टी माना, यू माना था, तो माइनस इसकी जगह तो यू माना था, इन दोनों की जगह क्या आ गया, डी यू आ गया, ठीक है। यू के सापेक्ष करोगे, यू की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, तो माइनस यू की पावर कितनी हो जाएगी 2 और अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट नंबर सी। यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दोगे ये, तो मैं पुट करने जा रहा हूँ, माइनस यू की जगह साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा दूंगा, अपॉन में 2 चल रहा है, प्लस कांस्टेंट नंबर सी, और टी की जगह टी की वैल्यू रख दोगे। टी की जगह आपने क्या माना था, कॉस एक्स, टी की जगह आपने माना था कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स रख दूंगा मैं, माइनस की साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो होल स्क्वायर चल रहा है और अपॉन में 2 चल रहा है, प्लस सी। देखिए यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो और आगे भी कर सकते हो। आगे करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा। यहाँ तक छोड़ दोगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर सीट से मैच नहीं खाएगा। तो ये देखिए एक आपको इसकी 12th क्लास में सेकंड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शंस वगैरह से, तो ये आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब उसने x की जगह साइन इनवर्स तो है, x की जगह क्या पकड़ा दिया उसने, cos x पकड़ा दिया। x की जगह इसका थीटा क्या है, साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर के पाई/2 होता है। थीटा की जगह क्या पकड़ा दिया, cos x पकड़ा दिया, x के cos x लिख दोगे, साइन इनवर्स cos x, वही साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स x का थीटा क्या है, cos x है, इक्वल टू पाई/2। कहने का मतलब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर के पाई/2, इसका थीटा सेम होता है। तो इस वैल्यू को उधर ले जाओगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। आप कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दोगे, एक्स प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2 माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स था उधर माइनस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, पाई/2 माइनस एक्स। तो माइनस तो बार चल ही रहा है, लिख देना, देन साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू पाई/2 माइनस एक्स, स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर अपॉन में 2 चल रहा था, अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट नंबर सी। अब मैं करूँगा माइनस ये 1/2 को, तो ये 2 है बाहर निकाल दे रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा, ए स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस 2 है भी, माइनस इनका मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट नंबर सी। अब माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और इसके साथ करूँगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये पाई एक्स
और अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट नंबर सी। अभी देखिए कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इसके पास एक्स नहीं है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या है अभी फिलहाल तो पाई एक्स अपॉन 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों की जगह C1 मान लो, प्लस सी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 की जगह C1 एक और कांस्टेंट, ठीक है, लिख देना वेयर, लेट लिख देना C माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8। कांस्टेंट नंबर है ना ये, तो अगला कांस्टेंट मान लो C1 मान लो, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, याद रख लेना। हर साल आता है, मतलब काफ़ी साल बार ऐसे बहुत ही चांस होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में ना आए, तो बहुत बार आता है, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन भी है ये। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसमें हमें एक ट्रिक लगानी है, ऊपर और नीचे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे कर दे ऊपर भी कर दो, साइन ए माइनस बी। ये काफ़ी लेंदी है, और ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू काटनी है। नीचे क्या चल रहा है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी चल रहा है इंटू डी एक्स। अभी देखिए मैं इसमें मुझे एक्स जोड़ना और एक्स घटाना है, बस इसमें ये ट्रिक है। बस आपको साइन ए माइनस बी को ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है, जिससे ये कट जाएगा, काटना नहीं है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी तो चल ही रहा है आपका, इसमें आपको x जोड़ देना और x घटा देना है। x जोड़ दोगे तो x के साथ माइनस बी ले लो, ठीक है, और x घटा दोगे प्लस का a माइनस का x, मतलब अपनी तरफ से x जोड़ दिया इसके साथ माइनस बी कनेक्ट कर ले रहा हूँ, और ये घटा रहा हूँ x को, इसके साथ ये कर ले रहा हूँ, और अपन में क्या चल रहा है आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी चल रहा है इंटू डी एक्स। अब माइनस कॉमन ले लोगे तो x पहले आ जाएगा, तो हमें तो x की कंडीशन पहले से ही फॉलो करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, आप x माइनस बी तो मिल गया, x माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं और ये चीज़ चल रही है, इसको आप लिख लेना, ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी। एक फॉर्मूला है आपका, ये तो मान के चलो फॉर्मूले से भरी पड़ी है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन ए की जगह एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी, बी की जगह एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए की जगह क्या था एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, बी की जगह क्या था एक्स माइनस ए, और अपॉन में जो चीज़ चल रही थी ये चीज़, ठीक है, इन सभी को डिवाइड कर दो, इसके भी अपॉन में रख दो, इसके भी अपॉन में रख दो, इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ऐसे यहाँ पे रख दोगे, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स रख दोगे, काट दो, क्या कट रहा है, कॉस एक्स माइनस ए कट गया, और इसमें क्या कट रहा है, कॉस एक्स माइनस बी कट गया। इनकी थीटा सेम है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, बार क्या चल रहा है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी चल रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा क्या है एक्स माइनस बी, फिर माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा क्या इसका एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। टेन थीटा का मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो सेक की फॉर्म में होता है लॉग सेक ये पूरा एक्स, और आपको साइन की कॉस की फॉर्म में चाहिए तो माइनस के लॉग कॉस एक्स। तो ये देखिए कर रहा हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, बात रख लो। इसका फॉर्मूला खोल दे रहा हूँ ब्रैकेट में, 10x का होता है लॉग एक्स,
log sec x, sec x की ये कितना है, x माइनस पी, log sec x होता है, क्लियर है, log sec x माइनस टेन एक्स का क्या होता है, वही log sec x, sec x माइनस ए प्लस कांस्टेंट नंबर सी, log ये पूरा m है माइनस log ये पूरा n है, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी log m अपॉन n कर दोगे, log m क्या है, sec x माइनस बी अपॉन m क्या है, m तो ये था, n क्या है, sec x माइनस ए प्लस कांस्टेंट नंबर सी। यहाँ तक आप आंसर छोड़ दोगे, क्लियर है। और इसे आगे करना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, इसका भी 1 अपॉन कॉस, ये नीचे आ जाएगा कॉस की फॉर्म में, ये ऊपर चला जाएगा कॉस की फॉर्म में। तो आगे करना चाहते हो बस इतनी सा और कर लेना, यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत कोई टीचर नहीं करेगा। log sec x का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस ये वाला अपॉन एक्स माइनस बी, इसका क्या होता है sec x का, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ये थीटा ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट नंबर सी। यहाँ तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, इसको क्या करोगे, इसके भी अपॉन में डिवाइड कर दोगे, इसके भी अपॉन में डिवाइड कर दोगे, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके अपॉन में डिवाइड करोगे तो साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसके अपॉन में रखोगे तो कॉस से कॉस स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो करोगे तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x माइनस तो चल ही रहा है, और कोसेक स्क्वायर का एक्स का क्या होता है, माइनस की कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 में ये देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स आता है, एक्स की जगह उसने ये पकड़ा दिया, तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी मान लोगे, फर्स्ट और सेकंड से कर लोगे, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स का कितना होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा, फिर प्लस सेकंड से कुछ नहीं कहना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स और के डी टी। यहाँ से कॉमन क्या ले लोगे, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लोगे, ई की पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर के डी टी। तो आपको कुल मिला के ये चीज़ मिल गई, ई की पावर एक्स मिल गया, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इन सभी की जगह क्या रख दोगे, डी टी रख दो, डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको क्या माना था टी, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा किसका होता है, टेन थीटा का, टेन टी का हो जाएगा, टेन टी की है, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह आपने क्या माना था, ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा।